अरावली की सुरम्य वादियों और किशनगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर बसा केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ज्ञान और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। 2009 में स्थापित यह विश्वविद्यालय आज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में उच्च शिक्षा का एक नया प्रतीक बन चुका है। लगभग 518 एकड़ में फैला यह परिसर दूर से ही अपनी भव्यता और स्थापत्य कला से मन मोह लेता है। यहाँ की वास्तुशैली में परंपरा की छाप है, वहीं आईसीटी सुसज्जित कक्षाएं, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल संसाधन इसे 21वीं सदी का आदर्श शिक्षा केंद्र बनाते हैं। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक गढ़ना है जो ज्ञानवान होने के साथ साथ संवेदनशील, जिम्मेदार और रचनात्मक भी हों। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई है। ये केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय को 2023 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से 3.54 CGPA के साथ A++ का दर्जा मिला है, मूल्यांकन मिला है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इस विश्वविद्यालय को कैटेगरी 1 का स्टेटस भी मिला है। और कल ही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो निकाल आए हैं, उसमें राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को 79वां स्थान मिला है। सो एक्रेडिटेशन A++, कैटेगरी 1 स्टेटस और देश के 100 विश्वविद्यालयों में स्थान, ये तीनों सम्मान प्राप्त होने वाली एकमेव राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुझे आनंद होता है। पिछले 3-3.5 साल में इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान की तरफ बहुत ही प्रगति की है। 3 साल में इस विश्वविद्यालय को 47 करोड़ से भी ज़्यादा अनुसंधान के लिए फंड्स मिले हैं। हमारे प्राध्यापकों ने, शिक्षकों ने 557 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और ये सारे स्टैंडर्ड रिसर्च जर्नल्स जैसे कि स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। इसी के साथ साथ इस विश्वविद्यालय में का एक मानबिंदु और भी है, जो 23 पेटेंट हमारे प्राध्यापकों के नाम पे है। इनमें से 11 पेटेंट हमको अवार्ड हुए हैं और 12 पेटेंट हमारे फाइल हुए हैं। इस विश्वविद्यालय ने रिसर्च को प्रमोशन करने के लिए अनेकों इक्विपमेंट परचेस किए हैं। इसी के साथ साथ 42 करोड़ रुपए खर्च करके सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैबोरेटरी हमने प्रस्तावित की है। इसी के साथ ABSL लैब, जो बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब बोलते हैं, जो पूरे देश में ऐसे 3 या 4 ही लैब हैं जो इस विश्वविद्यालय में प्रस्तापित हो रही है। इस विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे पर भी, बुनियादी सुविधा पर भी बहुत ही काम हो रहा है। आने वाले एक साल में 226 करोड़ के कुछ बुनियादी इमारतें यहाँ खड़ी हो रही है, जिसमें 1700 कैपेसिटी वाले 4 हॉस्टल्स रहेंगे, एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा, केंद्रीय विद्यालय के लिए बिल्डिंग रहेगी। इसी के साथ साथ हॉस्टल के लिए मेस भी हो जाएंगे। 4 सितंबर को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने विश्वविद्यालयों के मानांकन के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इसमें मुझे आनंद होता है, मुझे खुशी होती है ये बताने में कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को 79वां रैंक मिला है। तो आज ये विश्वविद्यालय देश के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में माना गया है। तो इस विश्वविद्यालय को जो सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो NAC A++, कैटेगरी 1 स्टेटस और उसी के साथ 100 विश्वविद्यालयों में स्थान, ये तीनों सम्मान इस विश्वविद्यालय को मिले हैं। मेरे विचार से ऐसे बहुत थोड़े ही विश्वविद्यालय इस देश में हैं जिनको ये तीनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। अनुसंधान के कारण जो बुनियादी सुविधा इस विश्वविद्यालय में बढ़ रही है,
और जो हमारी टीचिंग लर्निंग क्वालिटी है, इसी के कारण सारे विद्यार्थी, पूरे देश भर के विद्यार्थियों का ये विश्वविद्यालय चॉइस ऑफ सिलेक्शन, उनके शिक्षा के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके एजुकेशन के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऐसे उभर के आ रहा है। यहाँ 12 से अधिक स्कूल ऑफ स्टडीज हैं। विज्ञान, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मानविकी, भाषा, खेल विज्ञान, वाणिज्य और जीवन विज्ञान। छात्रावासों की आत्मनिर्भर व्यवस्था, खेलों की सुविधाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और शोध के लिए अनुकूल वातावरण मिलकर विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान को NAAC A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है और यह UGC प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालयों में शामिल है। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि एक शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक का अध्यापक नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का संवाहक होता है। शिक्षक दिवस को मनाने के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि देखो, शिक्षक तो हमारे गुरु होते ही हैं, पर सबसे बड़ा गुरु हमारी माँ और हमारे पिता भी होते हैं, और उनके बाद भी गुरुओं का नाम सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि गुरु वो होते हैं जो हमें बचपन से चलना सिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। और आज हम इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में हैं, यहाँ पे भी हमारे गुरु हैं। उनके लिए हम एक लाइन कहना चाहेंगे, हम सभी एक लाइन कहना चाहेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राष्ट्र निर्माण की असली नींव कक्षा कक्षों में पड़ती है और उसका निर्माण शिक्षक अपने परिश्रम, ज्ञान और चरित्र से करते हैं। इसी भावना को जीवंत करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ने शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह का उद्देश्य उन शिक्षकों को सम्मानित करना था जिन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और समाज निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने अपने नेतृत्व और दृष्टि से इस कार्यक्रम को एक भव्य और प्रेरणादायी स्वरूप प्रदान किया। सुबह 10:30 बजे समारोह का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि सहित सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हुआ और वातावरण में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। माननीय मुख्य अतिथि का औपचारिक स्वागत करने के बाद दीप प्रज्वलन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। यह क्षण न केवल भारतीय परंपराओं की गरिमा का प्रतीक था, बल्कि शिक्षा और ज्ञान की पवित्र ज्योति को प्रज्वलित करने का भी प्रतीक बना। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव का संबोधन। अपने वक्तव्य में उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा, आज हम सब यहाँ केवल एक औपचारिक उत्सव मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि शिक्षा की सनातन धारा को नमन करने, गुरु परंपरा के तेजस्वी प्रकाश को प्रणाम करने तथा अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का स्मरण करने हेतु एकत्र आए हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान केवल ज्ञान प्रदाता नहीं होता है, बल्कि जीवन का निर्माता, समाज का पथदर्शक और राष्ट्र का शिल्पकार शिक्षक को माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक बार फिर भारत विश्व गुरु की दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए गए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खाते खोले हैं।
व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन तथा कौशल विकास जिसको स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2024 से हमने कुछ नए प्रोग्राम्स भी चालू किए हैं। विश्वविद्यालय में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विज्ञान, कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी इत्यादि विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इससे नौकरी में व्यस्तता और अन्य कारणों से विश्वविद्यालय आकर शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ विद्यार्थियों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का ये अवसर प्राप्त किया है। अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में नई ऊंचाई को छुआ है। पिछले 3 वर्षों में 47 करोड़ का अनुसंधान, 557 शोध पत्र, 23 पेटेंट, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैबोरेटरी का निर्माण, 12 शिक्षकों का नाम विश्व के शीर्ष 2% श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची में शामिल होना, 129 शिक्षकों को अनुसंधान के लिए 5.36 करोड़ का सीड मनी देना, ऐसे अनेकों काम के कारण विश्वविद्यालय को रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। हमारे विद्यार्थियों ने भी नेट, JRF और अन्य प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की है। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय को गौरव बढ़ाया। इस पावन अवसर पर मैं ये बात बताते हुए गर्व का अनुभव करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। पुस्तकालय का भव्य निर्माण, अभ्यंतर क्रीड़ा संकुल जिसको हम हमेशा हिंदी में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, 1700 विद्यार्थियों के 4 छात्रावास, 20 छात्रावास के लिए आधुनिक भोजनालय, केंद्रीय विद्यालय तथा विश्वविद्यालय के भव्य प्रवेशद्वार जिनका आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी करकमलों से भूमि पूजन करके हमें विश्वास की ओर अग्रसर होने का आशीर्वाद दिया था, ये सभी कार्य अभी आरंभ हो चुके हैं। मैं भी ये उम्मीद करता हूँ, ये अपेक्षा रखता हूँ और ये सपना देखता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय को भी शिक्षकों के अनुसंधान कार्य के लिए, उनके द्वारा प्रदान की गई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, विद्यार्थी निर्माण के लिए तथा राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए याद रखा जाएगा और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। इसी आशीर्वाद और इसी संकल्प के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण एवं सम्मान की प्रक्रिया शुरू हुई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषय तथा व्यावसायिक कार्यक्रम से जुड़े श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह क्षण न केवल सम्मानित शिक्षकों के लिए गौरवपूर्ण था, बल्कि विद्यार्थियों और सहकर्मी शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। नमस्कार, मैं प्राध्यापक गजानन बाला साहेब झोरे। हमारा लैब है फंगल बायोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस लैब में अभी हम 3 प्रोजेक्ट करंटली रन कर रहे हैं। DBT बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट जो क्रॉप वेराइटीज़ है उस पर काम कर रहे हैं, सो दैट दोज क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द एरिया ऑफ राजस्थान। तो उस क्रॉप में है मिलेट है जो बाजरा कहते हैं, मूंग बीन है। तो ये 2 क्रॉप हम DBT बिल्डर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें स्ट्रेस टॉलरेंस, अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस लाइक साल्ट टॉलरेंस के वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो DBT बायरैक स्पॉन्सर्ड है, वो मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है जिसमें 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटी और इंडिया के 7 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें कोलैबोरेटर हैं। और उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है जो हीट टॉलरेंट वीट वेराइटी डेवलप करना है। और उस प्रोजेक्ट को हमने अभी ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हुए हैं और कुछ हमारे प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में है, जो कुछ वेराइटी जो हीट टॉलरेंट वीट वेराइटीज़ है वो पाइपलाइन में है और कमिंग 1 और 2 ईयर्स में वो मार्केट में आ जाएगा, जिसका अभी ट्रायल चल रहा है। तीसरा एक प्रोजेक्ट है, इन एडिशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेसिकली वी आर वर्किंग सिंस दिस लैब इज़ बिलोंगिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी, वी बिलीव दैट बायोटेक्नोलॉजी इज़ the area where we would like to exploit these technological advancements for translational applications. So we use these
biotechnological tools and technology for developing strategies that can be directly used by the farmers. मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लेबोरेटरी में पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं अभी डॉक्टर अखिल अग्रवाल सर के अंडर काम कर रही हूँ। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम डेजर्ट सैंड को सॉइल में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसमें हमने एक बायो फॉर्मुलेशन तैयार किया है, जिसमें मेनली बायोपॉलीमर और क्रॉस लिंकर यूज़ किया गया है। बायोपॉलीमर जो रेत होती है उसकी जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, और क्रॉस लिंकर जो है वो सैंड के पार्टिकल्स को अटैच करता है, जिससे कि हम जो सैंड है उसमें भी हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ये जो बायो फॉर्मुलेशन है ये सैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको 69% तक इंक्रीज़ करता है, और जो इवापोरेशन रेट है उसको 59% तक डिक्रीज़ करता है। और हमने एक अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एक पायलट स्टडी करी थी, जिसमें हमने रेत की तुलना में 54% ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन किया बायोपॉलीमर मिक्स सैंड में। इसके बाद विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और प्रगति को दर्शाने वाली चलचित्रीय प्रस्तुति दिखाई गई। इस फिल्म के माध्यम से विश्वविद्यालय की अब तक की यात्रा, उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक गतिविधियां और शोध में किए गए योगदान को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री वासुदेव देवनानी ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी। जब भी कभी 5 सितंबर का दिन आता है, कोई याद दिलाता है, एकदम से अपने शिक्षक की याद अपने मस्तिष्क में आती है, क्योंकि हर व्यक्ति के निश्चित रूप से उसके निर्माण में शिक्षक का योगदान रहा है। और उस दिन मेरे को तो आज पढ़ रहा था, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जब उनका जन्मदिवस मनाने के लिए कहा, उन्होंने मना किया। उनका जब मनाना ही है तो इसको शिक्षक दिवस रूप में मनाइए। और यह शिक्षक दिवस केवल औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस पवित्र रिश्ते की यादगार है, उसका प्रतीक है, जो शिक्षक और शिष्य के बीच में बहुत सदियों से एक अटूट बंधन है। और उसमें भारत की शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय की शिक्षा पद्धति जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। मुझे ध्यान आता है कि यदि अब अन्य बचपन में मोहनजोदड़ो को पढ़ा, हड़प्पा का नाम सुना और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला का नाम सुना, तो एकदम से मस्तिष्क में आता है आखिर उस समय की शिक्षा पद्धति क्या है। वह शिक्षा पद्धति जिसमें विश्व के लोग, विश्व के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, और उसमें वह वेदों पर आधारित थी और सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी। और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, ये उन्होंने कहा। और आज यह अजमेर जिला उनकी कर्म स्थली भी रही है। उन्होंने हमेशा बच्चों को संस्कार देने वाली शिक्षा पद्धति की, और इस शिक्षा पद्धति में जो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, उसका आज प्रतिबिंब मुझे यहाँ भी देखने को मिला। जब एक हॉल का लोकार्पण मेरे से करवाया, बाहर देखता हूँ कि 3 अंग्रेजी में, हिंदी में और संस्कृत में शिलापट। ऐसा मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि संस्कृत में भी उसने शिलापट बनाया। वो जब 3 विद्वानों का सम्मान किया गया, और तीनों को तो मैं अपनी ओर से बधाई देता ही हूँ, लेकिन उनको जो सम्मान जिस रूप में किया गया, उनको भगवत गीता दी, उनको गणेश जी की मूर्ति दी गई, ताकि उनके जीवन विघ्न हरता गणेश जी आपके विराजमान हो, और गीता जो कर्म की ओर प्रेरित करती है, वह गीता आपको दी गई। फ्लावर दिया जा सकता है, कोई मोमेंटो दिया जा सकता है, लेकिन ये 2 चीजें देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अपने संस्कृति की ओर हमको आगे बढ़ाता है। और उसी का शिक्षक जब
स्मरण आता है, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक बताया 30 वर्ष तक मैं भी शिक्षा पद्धति में रहा, शिक्षक रहा, और जो नई शिक्षा पद्धति बनी उसमें भी कस्तूरी रंजन के साथ थोड़ा बहुत ही सही गैलरी की तरह उसमें भी योगदान रहा। और शिक्षक रहते हुए किस प्रकार से काम किया जाए, अभी कोई अनुसंधान की बात चली, मेरा यहाँ काफी अनुसंधान हुए और आपकी यूनिवर्सिटी को एक ही वर्ष में 3 कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं कुलपति को और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी तो हम पहले 100 में आए हैं, शायद प्रयास हो अगली बार हम पहले 50 में, इतना हम प्रयत्न करें और ये संभव है। यहाँ जैसे टीम को देख रहा हूँ, जिस प्रकार के विद्यार्थी का अनुशासन और बाकी सारी बातें नजर आ रही हैं, उससे निश्चित रूप से मन में एक आशा की किरण जगती है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ने के अभी बहुत अवसर हैं, हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। अभी 5 यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर रहे थे, मैंने वह दिन दूर नहीं जब अभी तो पहले 50 में आएंगे और आगे जाकर के 0 भी उससे हट जाएगा और हम 5 यूनिवर्सिटियों में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो भाव चाहिए, 3 क्वालिटीज चाहिए। एक लीडरशिप हो, उसके साथ टीम हो और वहां का शैक्षिक वातावरण हो। 3 चीजों पे आधारित ही वह संस्था आगे बढ़ सकती है। समारोह का एक और ऐतिहासिक क्षण रहा जब विश्वविद्यालय में 6 नए सेमिनार हॉल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इन हॉल्स का उद्घाटन किया और यह विश्वास व्यक्त किया कि ये नए सेमिनार हॉल्स शिक्षा, शोध और अकादमिक संवाद के नए अध्याय लिखेंगे। इससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों की गति और अधिक सशक्त होगी। इस प्रकार शिक्षक दिवस 2025 का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में न केवल एक समारोह रहा, बल्कि यह शिक्षा की महत्ता, शिक्षकों के योगदान और विश्वविद्यालय की प्रगति का प्रतीक बन गया।